हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ व्यूवर्स। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है थर्ड पार्टी। देखने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या है, आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है, देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखिए। पर्सन रीडिंग बिल्कुल नहीं है। पर्सन रीडिंग सिर्फ एक पर्सन के लिए होती है। जनरल रीडिंग बहुत सारी कलेक्टिव एनर्जी को लेके होती है। तो कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा। इस बात का ध्यान रखें। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए व्यूअर्स प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले थर्ड पार्टी की इंटेंशन आपके पर्सन को लेके। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी है, उस पर्सन की इंटेंशन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ क्या है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। उस पर्सन की इंटेंशन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल एंड दी पेज ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड, वी हैव लॉट्स ऑफ पेंटिकल एनर्जी। ठीक है, आपके पर्सन की देख लेते हैं यहाँ पे। चलो, आपके पर्सन के तो खुद ही आ गए हैं कार्ड्स यूनिवर्स की तरफ से। द हैंगमैन, वी हैव द लवर्स। मैं इस कार्ड को रिवर्स कर रही हूँ, थोड़ा सा पिक्चर इशू हो जाता है। पेज ऑफ वैंड्स एंड वीवर्स हमारे पास आता है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। सबसे पहले मैं वीवर्स इस एनर्जी को क्लेरिफाई कर दूंगी, उसके बाद में हम देखेंगे आपके पार्टनर की आपको लेके फीलिंग्स के बारे में लास्ट में। ठीक है, इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। सबसे पहले वीवर्स अगर मैं देखूँ यहाँ पे, आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी पे बहुत प्यार लुटा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है। जैसे कि वो तो थर्ड पार्टी को ऐसा समझ के बैठे हुए यहाँ पे हैं कि जैसे थर्ड पार्टी उनके लिए स्वर्ग से उतरा हुआ कोई, मतलब उतरी हुई दूत वो अप्सरा है, या फिर थर्ड पार्टी इनके लिए सब कुछ है। थर्ड पार्टी पे ही अपना सारा प्यार लुटा देंगे, सब कुछ लुटाने को तैयार है यहाँ पे आपके पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। टू बी फ्रैंक व्यूअर्स, बुरा लग सकता है लेकिन यहाँ पे एनर्जी का बहुत सारी मिस्टीरियस एनर्जी है। अगर आप रीडिंग को सुनेंगे एंड तक तो आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। ठीक है, आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे नजर आ रहा है जैसे थर्ड पार्टी की वजह से अपनी लाइफ में आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पे सबसे पहले देखो, आपके पर्सन पागल तो हैं प्यार में, थर्ड पार्टी का असली चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। असली चेहरा है क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पे सबसे पहले बोला थर्ड पार्टी यहाँ पे विद लॉट्स ऑफ पेंटिकल एनर्जी लेके आई है। थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन को लेके इमोशनल नहीं है, आपके पर्सन को लेके वो प्यार में पागल नहीं है, वो प्रैक्टिकल पर्सन है। ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसका एक मोटिव है, उसकी एक इंटेंशन है आपके पर्सन से। हो सकता है आपके पर्सन किसी बड़ी जॉब पे हो, किसी रेपुटेड जॉब में हो, या फिर इनके पास में पैसा हो, कुछ तो आपके पर्सन के पास में व्यूवर्स मुझे ऐसा नहीं यहाँ पे नजर आ रहा है, जिस वजह से थर्ड पार्टी के बहुत सारे ड्रीम्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी इस पर्सन की मुझे नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन को बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, और वो सारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उनको एकमात्र सोर्स आपके पर्सन ही यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसीलिए वो आपके पर्सन की तरफ ऐसा दिखा रही है जैसे जो थर्ड पार्टी है ना, कि तुम ही मेरे भगवान हो, तुम ही मेरे देवता हो, तुम्हारी मैं पूजा कर लूँ। मतलब मक्खन मलाई सब आपके पर्सन को लगाई जा रही है, चाहे आपके पर्सन देखने में कैसे भी हो, ठीक है, बात करने में कैसे भी हो, एज में कितने भी हों, बड़े हों छोटे हों जैसे भी हो, लेकिन आपके पर्सन को यहाँ पे स्पेशल वहाँ पे फील कराया जाता है। ऐसा फील कराया जाता है जैसे कि उनकी ट्रू वैल्यू थर्ड पार्टी ने पहचानी, आपने नहीं पहचानी। आपने उनकी वैल्यू नहीं करी, कदर नहीं करी, प्यार नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, लेकिन थर्ड पार्टी ने बड़ी कदर करी। ठीक है, थर्ड पार्टी उनको सर आंखों पे बिठा के रखती है, क्योंकि आपके पर्सन उसके ऊपर या तो पैसा लुटाते हैं या उनके काम बनवाते हैं। कोई हो सकता है प्रमोशन आपके पर्सन हो सकता है कि जो आपके पर्सन उसका करवा सकते हो, लेकिन फाइनेंशियली नजर आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ ना कुछ तो व्यूअर्स उसको दे ही रहे हैं। और जब तक इस पर्सन को मिलता रहेगा ना थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से, ये कंटिन्यूस, या फिर इसके ड्रीम्स जब तक पूरे नहीं हो जाते, क्योंकि वी हैव अ 7 ऑफ पेंटिकल एनर्जी, कहीं ना कहीं ये सिर्फ अपना मोटिव पूरा होने के बारे में ही सोच रही है थर्ड पार्टी, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कि कब मेरा मोटिव पूरा होगा और कब मैं बाहर निकलूंगी। ठीक है, यानी इनके लात तो पड़ने वाली है आपके पर्सन के, और ये होगा, क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स मुझे एनर्जी का ये दिख रही है कि आपके पर्सन को, जैसे कि आपके पर्सन को 2 मीठी बातें बोल दी, इनको स्पेशल फील करा दिया, और आपके पर्सन ने उसके लिए सब कुछ कर दिया।
ठीक है, यहाँ पे ये चल रहा है आपके पर्सन के साथ में। उसके साथ में मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन मतलब उठते बैठते भी हैं, ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं, टाइम स्पेंड भी करते हैं, मे बी होटल वगैरह में भी जाते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं। तो समवेयर व्यूअर्स मैं ये कह सकती हूँ आपके पार्टनर यहाँ पे समवेयर बेवकूफ़ है, जो उसकी रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं, उसी इल्यूजन में फंसे हुए हैं, उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं जहाँ पर वो जैसा दिखा रही है वैसा ही वो फील कर रहे हैं। और आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है समवेयर इस थर्ड पार्टी की वजह से ना समवेयर फाइनेंशियली वीक होते जा रहे हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनकी लाइफ में उसकी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से इनकी अपनी पर्सनल लाइफ, ठीक है, आपके साथ में जो भी रिलेशनशिप होता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है और समवेयर इनकी इमेज हो सकती है, वो डाउन होती जा रही है, हर चीज़ डाउन हो रही है। लेकिन आपके पर्सन व्यूअर्स इन चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं। जैसे कि आंखें बंद कर ली, आंखें मूंद ली हैं, जस्ट उनको मज़ा आ रहा है उनको, क्योंकि वो सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। क्योंकि लवर्स की एनर्जी, मैं इस कार्ड को थोड़ा हाइड करके दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे ना, ये देखो यहाँ पे, तो एनर्जी गाइज यही दिखाई दे रही है। इस पर्सन को बड़ा मतलब सेटिस्फैक्शन हो रहा है, मे बी फिजिकल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं यहाँ पर आपके पर्सन के उस थर्ड पार्टी के साथ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं हो सकती एनर्जी, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि यस, थर्ड पार्टी इनकी तरफ बहुत ज़्यादा दिखा रही है कि भाई तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और पर्सन भी यहाँ पे हो सकता है। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है, या तो ये कोई लुकिंग आउट करी कोई अपॉर्चुनिटी को लेके थर्ड पार्टी, ठीक है। मतलब इसका मोटिव पूरा होगा, फिर ये जाएगी लात मारेगी आपके पर्सन को। दूसरा, इसकी लाइफ में या तो कोई और है, लेकिन उनको वो थर्ड पार्टी दोनों को चला रही है, आपके पर्सन को भी, थर्ड पार्टी उसको सेकंड पर्सन को भी, ठीक है। या फिर व्यूअर्स मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, वो ये कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी मतलब शादी वादी के लेके भी कुछ रिश्ते अपने देख रही है, वो सीरियस नहीं है आपके पर्सन को लेके। थर्ड पार्टी बिल्कुल यहाँ पे क्लियर माइंडेड है, लेकिन आपके पर्सन इतने प्यार में पागल हैं कि देख ही नहीं पा रहे हैं कि यार लाइफ में चल क्या रहा है, वो इनको कितना बेवकूफ़ बना रही है, कितना इनको ट्रॉमा मिल रहा है, कितना इनको सफ़र मिल रहा है। आपके पर्सन यहाँ पर ऐसा नहीं, डर में नहीं रहते हैं, बिल्कुल डर में रहते हैं आपके पर्सन यहाँ पे, कहीं ऐसा ना मुझे चली जाए छोड़ के। लेकिन आपके पर्सन को वो डर भी समवेयर जैसे कि वो मतलब फील नहीं होने देते आपके पर्सन, ठीक है, कि इनके साथ में ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि थर्ड पार्टी एंगर, इनके मन में कोई डाउट आता है ना आपके पर्सन के मन में कि कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे चली आएगी छोड़ के, थर्ड पार्टी चला जाएगा, चली जाएगी। वो कहता है नहीं यार ऐसा मत फील करो, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए बड़ी लॉयल हूँ, लॉयल। मैंने तुम्हारे लिए क्या, तुमने मेरे लिए जो जो किया है ना उसको मैं कभी भूल नहीं सकती, या फिर हमारा रिश्ता ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे मेरी लाइफ में कोई अनदर पर्सन भी आ जाए, मेरी शादी भी किसी और से हो जाए, ठीक है, लेकिन तुम्हारी जगह ना तुम्हारी रहेगी, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगी, हमेशा प्यार करूँगा, ठीक है। मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा, तुम्हारा प्लेस तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारी जगह तुम्हारी रहेगी। आपके पर्सन इन्हीं चुनी चुपड़ी बातों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, और ये ट्रू फैक्ट है यहाँ पे, ठीक है, रियलिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे है ज़रूर यहाँ पे पागल, ठीक है, क्रेजी पागल है। अब आपके लिए व्यूअर्स देखते हैं आपकी फीलिंग्स और आपके पर्सन की फीलिंग्स को, ठीक है। मैं दूसरा डेक ले लेती हूँ। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स लूँगी आपकी तरफ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल फर्स्ट कार्ड आता है आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। 9 ऑफ पेंटिकल, वी हैव वर्ल्ड, वी हैव मैजिशियन एंड वी हैव 7 ऑफ सोर्ड। देखो अब कार्ड यहाँ पे खुद ही क्लेरिफाई हो रहे हैं, बताओ मैं क्या बोलूँ आपके लिए, ठीक है। आपकी एनर्जी को देख लेती हूँ, आपकी एनर्जी आपके पर्सन की तरफ क्या है, या फिर आपकी अपना प्रोस्पेक्टिव क्या है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे बताएं। 6 ऑफ वैंड्स, वी हैव स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल एंड व्यूवर्स वी हैव 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। ओके, सो व्यूवर्स मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ, यस आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी मनमानी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको लेके देख रही हूँ, आपकी कोई बात नहीं मान रहे हैं। आपके पर्सन को ये लग रहा है कि वो जो मर्जी है ना वो कर सकते हैं, उनके पास में अथॉरिटी है, उनके पास में पैसा है, पावर है, एक अच्छी जॉब है, मे बी सब कुछ है, मे बी एक फुलफिल बैकग्राउंड है। और आपके पर्सन को व्यूवर्स ऐसा भी लगता है समवेयर यू ऑल्सो नीड अ मनी, ठीक है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए है कि आपको पैसा दे दें, अगर आप उनके लाइफ पार्टनर हो, ठीक है।
अगर आपको पैसा दे रहे हैं तो वही आपकी नीड है और इसी में आप एडजस्ट करो, आप उनकी लाइफ का पार्ट हो, ये आपके पर्सन जानते हैं यहाँ पे। लेकिन समवेयर व्यूअर्स आपके पर्सन अपनी मनमानी करने से भी यहाँ पे बाज नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इनको हर कोई समझाने की कोशिश कर रहा है, आप भी समझाने की कोशिश कर रहे हो। देखो यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है, लेकिन ये पर्सन है कि आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। उनको समवेयर लगता है कि आप उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हो, आप बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल करने की या फिर कहीं ना कहीं उन पर मतलब अपनी रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं है कि आप प्यार से बात नहीं करते हो, आप प्यार से ही बात करते हो। जब आपको स्ट्रिक्ट होना होता है आप स्ट्रिक्ट भी होते हो, लेकिन आपके पर्सन को वैसे ऐसा लगता है कि नहीं यार, उनकी जो डिज़ायर है ना वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो चुकी है, उस पर इस पर्सन में कंट्रोल नहीं है। कैसे कंट्रोल कर लूँ? ये पर्सन व्यूअर्स आपकी कोई बात सुनने को मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मैं देखूँ यहाँ पे आप उनको बहुत ज़्यादा समझाने की, मे बी किसी और से भी किसी और का साथ लेने की कोशिश कर रहे हो। परिवार में कोई और हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, जैसे कि जिसके थ्रू आपने इनको समझाने की कोशिश की है, भाई देख कुएं में मत गिर, ठीक है, कुएं में मत गिरो। वो पर्सन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो उसकी इंटेंशन तुम्हारे लिए सही नहीं है। आप भाग गए, आप समझ गए, आपको पता चल गया कि भाई वो इंसान गलत है, लेकिन आपके पर्सन को जैसे कि समझ में ही नहीं आ रहा। उनको तो जैसे आंखों पे पट्टी बांध दी किसी ने, उनका माइंड है जैसे किसी ने कंट्रोल कर लिया है। तो यहाँ पे व्यूअर्स समवेयर आपके दिमाग में डाउट आया होगा, वो मेरे दिमाग में भी आया है व्यूअर्स यहाँ पे, जैसे कि इतना माइंड पे किसी का असर है यहाँ पे आपके पर्सन के। तो समवेयर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसी कोई गलत इंटेंशन वाली पार्टी आपके किसी कुछ लोगों की लाइफ में आ गई हो, जो कि इस तरह के जो ब्लैक मैजिक टाइप का है या कुछ हथकंडे वगैरह यूज़ करती हो। वैसे देखा जाए आपके पर्सन वैसे बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिशाली है, पर इस पर्सन के सामने जैसे उनका कुछ समझ में ही नहीं आता, ठीक है। जैसा वो दिखाती है थर्ड पार्टी वैसा आपके पर्सन यहाँ पे देखते हैं। तो समवेयर व्यूअर्स यहाँ पे यस, आपके कोई भी कहने का, सुनने का, प्यार दिखाने का, इनकी तरफ आगे बढ़ने का, इनको अपनी तरफ खींचने का किसी बात का कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपका इस पर्सन के ऊपर से ट्रस्ट उठता जा रहा है। क्या करूँ, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी हो, यहाँ पे परेशान भी मुझे नज़र आ रहे हो, राइट, क्योंकि आपके सामने सारी बातें आ चुकी हैं और आपके पर्सन है कि आपकी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल ये सिनेरियो मुझे आपके रिलेशनशिप में चलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन विद योर पार्टनर, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ में आपके कनेक्शन का क्या फ्यूचर रह सकता है, यहाँ पे देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स और इनके पार्टनर के कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा एक दूसरे के साथ में। व्हाट विल बी द फ्यूचर, फ्यूचर क्या होगा। 10 ऑफ पेंटिकल। देखो व्यूअर्स, फ्यूचर तो आपका है एक दूसरे के साथ में, कनेक्शन तो आपका रहेगा, आपके पार्टनर आपको छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों? अब इसका रीज़न अगर मैं बैक वाली एनर्जी में जाऊँ, पास्ट वाली अभी जो हमने रिसेंटली एनर्जी आपके पर्सनल थर्ड पार्टी की थी, उसमें देखा था हमने कि थर्ड पार्टी इनको लात मारेगी, ठीक है। यानी आपका कनेक्शन रहेगा, आपका कनेक्शन एक दूसरे के साथ में रहेगा। आपके पर्सन आपकी जिम्मेदारी को, इस कनेक्शन की जिम्मेदारी को, आपके रिलेशनशिप को संभालेंगे, एफर्ट्स भी लगाएंगे, इसको मेंटेन करेंगे और आने वाले समय में इस कनेक्शन की कदर करेंगे, ठीक है। तो कनेक्शन तो आपका रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला है। आपके पर्सन लौट के बुद्धू घर को ही आएंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस देखो, बुद्धू वाली बात कही, ये बुद्धू यहाँ पे सामने खड़े हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपके पर्सन हैं तो बेवकूफ़, जो भी कह लो, क्योंकि जब इंसान सामने सब कुछ हो रहा है इंसान के, लेकिन वो इंसान देख ही नहीं रहा, तो इसमें आप भी क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये खता खा के आएंगे आपके पास में, लेकिन हाँ लौट के वापस आप ही के पास में आएंगे। दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ योर कनेक्शन। तो ये है रीडिंग व्यूअर्स, इसे क्लेम ज़रूर करिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं व्यूअर्स नई रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहे। ओके, सो बाय, टेक केयर।